या अल्लाह, 2 बार तूने मुझ रहमतों से नवाजा, इस बार मुझे बेटा अता करना, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये कहानी एक आदमी की है जो शादी के बाद उसको बेटा चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने उसको 2 बेटियां दी थी और वो अपनी बीवी से बोलता था, इस बार मुझे बेटा चाहिए, बुढ़ापे में सहारा होना जरूरी है। अहमद, औलाद तो अल्लाह देता है, वो जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे बेटा। हमारी 2 बेटियां हैं, क्या वो हमें प्यारी नहीं है? मुझे बेटियां पसंद नहीं है, मुझे बस बेटा चाहिए। मैं थक गया हूं लोगों के ताने सुनकर के मेरा कोई वारिस नहीं है। और अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत ही गुस्सा करता था और उनको डांटता रहता। और उसकी बीवी अपने शौहर को समझाती रहती, लेकिन ये सुनकर उसका शौहर उस पे और गुस्सा करने लगता और उसको डांटने लगता। और ये देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ही अफसोस करती और दुख में रहती। और उसका शौहर उसको धमकी देता रहता, अगर बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फिर ये सुनकर उसकी बीवी डॉक्टर को चेकअप कराने गई, लेकिन डॉक्टर उसको खुशखबरी दी, सारा, बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरी बार भी आपके घर में रहमत आने वाली है। आपकी तीसरी भी बेटी पैदा होने वाली है। लेकिन ये बात जानकर ये औरत बहुत ही परेशान हो गई और दुख में हो गई और ये बात को अपने शौहर से छुपाने लगी। और एक दिन उनकी दोनों बेटियां अपने क्लास में सबसे टॉप आई थी और ये बात अपने शौहर से बताने के लिए जाती हैं, तो ये शौहर ये बात सुनकर अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगता है। दोनों अव्वल आए या ना आए, रहेंगी तो बेटियां ही ना। कल को पराए घर चली जाएंगी, मेरा नाम कौन चलाएगा, मेरा कारोबार कौन संभालेगा। और उसका शौहर सोचता रहता, मेरा इन तस्वीरों की तरह बेटा पैदा होगा, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटूंगा। फिर उसकी बीवी को अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और उसका शौहर सोचता रहता, अभी तुम्हारी गोद में चांद सा बेटा होगा, फिर तुम अपने बेटे को बस देखते रहना। लेकिन जब डॉक्टर बच्चे को गोद में लेकर आती है और बोलती है, मुबारक हो अहमद साहब, आपकी बेटी पैदा हुई है। मुबारक हो आपका बेटी हुई है, तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके घर में बेटी होने के बाद वो बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर वो अचानक से एक दिन अपनी बीवी से कहता है, कल हम समंदर पे घूमने जाएंगे, बच्चियों को तैयार कर लेना, हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे। और अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसका शौहर अपनी बीवी और बच्चों को समंदर के पास छोड़कर घर चला गया। फिर इसके बाद उसकी बीवी बहुत ही रोने लगी। फिर उसकी बेटी अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी, क्या बेटियां इतनी बुरी होती हैं कि इन्हें कहीं छोड़ दिया जाए? अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? फिर वो औरत अपने बच्चों के साथ पूरी रात समंदर के पास बैठी रही और फिर सुबह एक मछली पकड़ने वाले ये औरत और 2 बच्चों को देखा तो उसके पास गया और पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? फिर वो औरत बूढ़े आदमी को बताती है कि मैं वो बदनसीब हूँ जो अपने शौहर को बेटा ना दे पाई, इसलिए मेरे शौहर गुस्से से मुझको और मेरी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिए हैं। फिर ये सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी ये औरत को और दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर उसका शौहर दूसरी बीवी से शादी कर लिया और वो औरत अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए समंदर के पास जाती और मछली पकड़ती। बेटा इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हो, सारा दिन काम करती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, थक जाओगी। बाबा, मैं मेहनत करूंगी तो अपनी बच्चियों को पढ़ाकर कुछ बना सकूंगी, क्योंकि अब मैं ही उनका बाप हूँ। और वो औरत दिन रात अपनी बेटियों को पालने के लिए काम करती रहती और शादी की रात उसका शौहर अपनी दूसरी बीवी से बोलता है, बहुत प्यारी हो, मुझे बेटों की बहुत ख्वाहिश है। मुझे बेटों की बहुत ख्वाहिश है। फिर ये सुनकर उसकी दूसरी बीवी हाँ में हाँ भरने लगी। फिर 9 महीने गुजर गए और उसकी दूसरी बीवी एक बेटे को जन्म दी और उसके बाद वो आदमी बहुत ही खुश हो गया। फिर 5 साल बाद वो आदमी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया और वो टेंशन में रहने लगा। उसकी दूसरी बीवी के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ होने लगी। फिर कुछ साल ऐसे ही बीतता गया। उसकी माँ दिन रात मेहनत कर कर एक बेटी को डॉक्टर बना दी और दूसरी बीवी को एक पुलिस ऑफिसर बना दी। फिर वो आदमी बहुत ही गरीब हो गया और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी और उसका बाप अपनी दूसरी बीवी से बोलता मेरा है, सारा कारोबार खत्म हो गया, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, अब हमाद बड़ा हो गया है, वो ही कमा कर लाएगा। फिर एक दिन उसका बाप अपने बेटे से जाकर बोलता है, बेटा घर के हालात का तो तुम्हें पता है, घर में आटा तक नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो, कोई मेहनत मजदूरी करो, हमारा सहारा बनो।
घर में आटा नहीं है तो जाओ कमा कर लाओ। मुझे और मेरी माँ को किस बात की सजा दे रहे हो? हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बेवी बेटियों को घर से निकाल दिया और तुम आज मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। बेटियों को तो आपने बोझ समझकर निकाला था, अब आप मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। मुझसे उम्मीद ना रखना कि मैं आपका सहारा बन। और फिर उसकी दूसरी बीवी पैसे की कमी की वजह से अपने शोहर को छोड़कर अपने बेटे के साथ उसके घर को बेचकर चली गई। अरे शाम को ये घर खाली कर देना, कुछ लोगों से मेरी बात हो गई है, वो लोग ये घर खरीद रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद वो कंगाल हो गया और रोड पर आकर बहुत ही रोने लगा। फिर उसकी एक पुलिस ऑफिसर बेटी अपने बाबा को देख ली और उसके पास गई और बोली, ये तो मेरे बाबा लग रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? यादगारें उनकी होती हैं जो अपनों की कदर करते हैं। आपकी तरह बूझ समझकर समंदर पर नहीं फेंक आते। बेटी तुम कैसे जानती हो कि मैंने अपनी बेटी और बेबी को बोझ समझकर घर से निकाल दिया था? तुम जानती हो उन्हें, वो अब कहाँ है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके पैदा होते ही आप हमें समंदर पर छोड़ आए थे। फिर ये सुनकर उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया और ये ज़मीन पर गिर गया। फिर उसकी बेटी उसको उठाकर अस्पताल में लेकर गई। फिर उस आदमी को कुछ देर बाद होश आया और अपनी बीबी से बोला, क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? अम्मी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, अब वो जल्द ठीक हो जाएंगे। सारा, एक बात बताओ, वो पुलिस वाली और ये डॉक्टर, ये दोनों क्या हमारी बेटियां हैं? अहमद, ये वही बोझ है जिन्हें आप समंदर की लहरों पर सिर्फ इसलिए छोड़ आए थे कि आपको बढ़ापे का सहारा चाहिए था। आप तो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बच्चियों को पाला और काबिल बनाया। सारा, मुझे माफ कर दो, मैं बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो गया था और अल्लाह की रहमतों को घर से निकाल दिया था। मेरा अल्लाह जानता है कि जब से मैंने बेटियों को घर से निकाला, उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो गया था और सब कुछ खत्म हो गया। जिस वारिस को पाने के लिए मैंने दूसरी शादी की, उसी ने मुझे बेघर करके सड़क पे बेसहारा छोड़ दिया। और वो आदमी को समझ आ जाता है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, मैं गलत था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। काश मैं उनके साथ ऐसा सलूक ना करता। ये लें बाबा, सेब खा लें, आपको ताकत मिलेगी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।